नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, दोनों एक ही तरह का बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन एक इंसान करोड़ों कमाता है और दूसरा कर्ज में डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये किस्मत है या बहुत ज्यादा मेहनत? सच तो ये है कि ये आपके दिमाग का खेल है। आज हम बात करेंगे टी हार्व एकर की मशहूर किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के बारे में। ये किताब नहीं बल्कि अमीर बनने का एक रोड मैप है। ध्यान से सुनिए। हार्व एकर कहते हैं कि हम सब के दिमाग में एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आपके घर के एसी का एक टेम्परेचर सेट होता है, वैसे ही आपके दिमाग में पैसों का एक लेवल सेट है। अगर आपका ब्लूप्रिंट गरीब रहने का है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपका विचार ही आपका भविष्य है। अब बात करते हैं कि ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है। हार्व एकर एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला देते हैं। TFA=R। T मतलब थॉट्स, F मतलब फीलिंग्स, A मतलब एक्शंस, R मतलब रिजल्ट्स। मतलब आपके विचार आपकी भावनाओं को पैदा करते हैं, आपकी भावनाएं आपसे काम करवाती हैं और वही काम आपको नतीजा देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अपना बैंक बैलेंस बदलना है तो काम मत बदलिए, सबसे पहले अपने विचारों, थॉट्स को बदलिए। द प्रोग्रामिंग, बचपन का असर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विचार आते कहां से हैं। इसका जवाब है आपकी प्रोग्रामिंग। बचपन में आपने पैसों के बारे में क्या सुना? क्या आपके माता पिता कहते थे कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या अमीर लोग लालची होते हैं? ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं। इसे हार्व एकर कहते हैं वर्बल प्रोग्रामिंग। जब तक आप इस पुरानी फाइल को डिलीट नहीं करेंगे, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। वेल्थ फाइल 1, लाइफ इज हैपनिंग टू मी वर्सेस बाय मी। चलिए अब असली मजे की बात करते हैं। अमीर लोग मानते हैं आई क्रिएट माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। लेकिन गरीब सोच वाले लोग मानते हैं लाइफ हैपन्स टू मी, मेरे साथ चीजें बस हो जाती हैं। गरीब सोच वाले लोग हमेशा शिकायत करते हैं, वे दूसरों को दोष यानी ब्लेम देते हैं, वे हमेशा बहाने बनाते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिए, आप या तो विक्टिम बन सकते हैं या अमीर। दोनों एक साथ होना मुमकिन नहीं है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप एक लिविंग क्रैप मैग्नेट बन जाते हैं, बुरी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। आज से ही शिकायत करना बंद कीजिए। वेल्थ फाइल 2, द गेम ऑफ मनी। अब बात करते हैं कि आप पैसों का खेल कैसे खेलते हैं। अमीर लोग जीतने के लिए खेलते हैं, उनका मकसद होता है बहुत सारा पैसा और समृद्धि। लेकिन गरीब सोच वाले लोग हारने से बचने के लिए खेलते हैं, उनका मकसद सिर्फ सेफ्टी और सर्वाइवल होता है। ध्यान से सुनिए, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ बिल भरना है तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। अगर आप सितारों को निशाना बनाएंगे तो कम से कम चांद तक तो पहुंच ही जाएंगे। अपनी सोच को बड़ा कीजिए। वेल्थ फाइल 3, कमिटमेंट वर्सेस वांटिंग। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन हार्व एकर कहते हैं कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। अमीर लोग अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं। कमिटमेंट का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वहां पहुंचना है। गरीब सोच वाले लोग सिर्फ उम्मीद करते हैं। वे कहते हैं अगर किस्मत ने साथ दिया तो बन जाऊंगा, या मुझे मेहनत तो करनी है पर मेरी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करता है जो पूरी तरह फोकस्ड होते हैं। जब आप कमिटमेंट दिखाते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। वेल्थ फाइल 4, साइज ऑफ प्रॉब्लम्स। अब एक बहुत जरूरी बात, मुसीबतों का सामना आप कैसे करते हैं। गरीब सोच वाले लोग अपनी मुसीबतों से छोटे होते हैं, वे छोटी सी मुश्किल देखते ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन अमीर लोग अपनी मुसीबतों से बड़े होते हैं। अगर आपके सामने लेवल 5 की प्रॉब्लम है और आप लेवल 2 के इंसान हैं तो वो प्रॉब्लम आपको पहाड़ जैसी लगेगी। लेकिन अगर आप खुद को ग्रो करके लेवल 10 का बना लें तो वही लेवल 5 की प्रॉब्लम आपके लिए चींटी के बराबर होगी। फोकस समस्या पर नहीं, खुद की ग्रोथ पर रखें। वेल्थ फाइल 5, एडमिरेशन वर्सेस रिजेंटमेंट। अक्सर हम टीवी पर किसी अमीर इंसान को देखते हैं और कहते हैं जरूर कुछ गलत किया होगा या किस्मत वाला है। इसे हार्व एकर कहते हैं रिजेंटमेंट, यानी अमीरों से नफरत करना। दोस्त, आप कभी वो इंसान नहीं बन सकते जिससे आप नफरत करते हैं। अगर आप अमीरों को बुरा समझेंगे तो आपका दिमाग आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा, क्योंकि आपका दिमाग आपको बुरा इंसान नहीं बनने देना चाहता।
आज से अमीरों को दुआएं देना शुरू कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। वेल्थ फाइल 6, फोकस ऑन नेटवर्थ नॉट इनकम। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी की कामयाबी देखते हैं तो हम क्या पूछते हैं? भाई तेरी सैलरी कितनी है, या महीने का कितना कमा लेते हो? हार्वेकर कहते हैं कि ये एक गरीब सोच है। अमीर बनने का असली पैमाना इनकम नहीं बल्कि नेटवर्थ है। नेटवर्थ का मतलब है आपकी सारी जमा पूंजी, आपका घर, आपके स्टॉक्स, आपका बिजनेस और आपकी सेविंग्स। गरीब लोग सिर्फ वर्किंग इनकम पर ध्यान देते हैं, यानी जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। लेकिन अमीर लोग 4 चीजों पर काम करते हैं। पहला इनकम, दूसरा सेविंग्स, तीसरा इन्वेस्टमेंट्स और चौथा सिंप्लीफिकेशन, यानी अपने खर्चों को कम रखना। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन खर्चे भी साथ साथ बढ़ रहे हैं तो आप कभी नेटवर्थ नहीं बना पाएंगे। ध्यान से सुनिए, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करते हैं, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही चीज बढ़ने लगती है। वेल्थ फाइल 7, मैनेजमेंट सिस्टम, 6 जार सिस्टम। अब आप कहेंगे, भाई पैसा बचाने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए। हार्वेकर का जवाब बहुत ही सीधा है। अमीर लोग पैसों को मैनेज करना जानते हैं, गरीब लोग नहीं। पैसा मैनेज करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि पैसा मैनेज करने की वजह से ही आप अमीर बनते हैं। हार्वेकर 6 जार सिस्टम की सलाह देते हैं। अपनी कमाई का 10% फाइनेंशियल फ्रीडम वाले जार में डालें। ये पैसा कभी खर्च नहीं करना है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगला 10% लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए रखें। 10% एजुकेशन यानी खुद को सिखाने के लिए, 10% प्ले यानी मस्ती और शौक के लिए ताकि आपको कमी महसूस ना हो, 5% गिव यानी दान के लिए और बाकी का 55% अपनी ज़रूरतों यानी नेसेसिटीज़ के लिए। अगर आप 100 रुपए भी कमाते हैं तो इसी रेशियो में बांटिए। आदत राशि से ज़्यादा ज़रूरी है। वेल्थ फाइल 8, पैसिव इनकम वर्सेस वर्किंग इनकम। अब बात करते हैं सबसे बड़े सीक्रेट की। अमीर लोग अपने पैसों से कड़ी मेहनत करवाते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका मतलब है बिना काम किए इतना पैसा आना कि आपका लाइफस्टाइल चलता रहे। इसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। हार्वेकर कहते हैं कि आप तब तक आज़ाद नहीं हैं जब तक आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा ना हो जाए, चाहे वो रेंटल इनकम हो, स्टॉक्स का डिविडेंड हो या ऑटोमेटेड बिजनेस। गरीब लोग हर डॉलर को आज के लिए खर्च करते हैं। अमीर लोग हर डॉलर को एक बीज की तरह देखते हैं जो कल उगकर उन्हें फल और छाया देगा। वेल्थ फाइल 9, एक्शन डिस्पाइट फियर। अब तक हमने सोच की बात की, लेकिन हकीकत क्या है? सिर्फ सोचने से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। दुनिया में करोड़ों लोग अमीर बनने की सोच रखते हैं, लेकिन उनमें और असली अमीरों में एक बड़ा फर्क है। अमीर लोग डर के बावजूद कदम उठाते हैं, गरीब लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। ध्यान से सुनिए, डर कभी खत्म नहीं होगा। चाहे आप कितने भी कामयाब हो जाएं, डर साथ रहेगा। लेकिन विजेता वो है जो डर को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट संभालता है। अगर आप सिर्फ वो काम करेंगे जो आसान है तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो काम करेंगे जो मुश्किल है तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही ग्रोथ की निशानी है। वेल्थ फाइल 10, लर्निंग एंड ग्रोइंग। आखिरी और सबसे जरूरी बात, अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे सब जानते हैं। अगर आप आज वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो आपको अभी तक नहीं पता। हार्वेकर कहते हैं, एवरी मास्टर वॉज वंस अ डिजास्टर। हर कामयाब इंसान कभी ना कभी अनाड़ी था। अमीर लोग उन लोगों से सीखते हैं जो उनसे ज्यादा कामयाब हैं। वे अपनी ट्रेनिंग और किताबों पर पैसा खर्च करने से नहीं डरते। गरीब लोग इसे खर्चा समझते हैं, जबकि अमीर इसे इन्वेस्टमेंट समझते हैं। हार्वेकर कहते हैं कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, आपको अपनी बॉडी और अपने दिमाग को यह बताना होगा कि आप बदल रहे हैं। द पावर ऑफ डिक्लेरेशंस, खुद से वादा। फ्रेंड्स, हार्वेकर एक एक्सरसाइज करवाते हैं। वे कहते हैं, अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और जोर से कहिए, मेरा आंतरिक जगत यानी इनर वर्ल्ड मेरे बाहरी जगत यानी आउटर वर्ल्ड को बनाता है। फिर अपनी उंगली अपने सिर पर रखिए और कहिए, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड। शायद ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगे, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का तरीका है।
जब आप बार बार ये बातें दोहराते हैं तो आपका पुराना डर वाला सॉफ्टवेयर डिलीट होने लगता है। ध्यान से सुनिए, आपका दिमाग एक बहुत बड़े बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो वहां जंगली घास अपने आप उग जाएगी। हाई वैल्यू वर्सेस लो वैल्यू, अपनी कीमत पहचानिए। अब एक कड़वा सच, बाजार आपकी मेहनत के लिए पैसे नहीं देता, बाजार आपकी वैल्यू के लिए पैसे देता है। एक सफाई कर्मचारी बहुत मेहनत करता है लेकिन उसकी वैल्यू मार्केट में कम है। एक बड़ा डॉक्टर शायद कम घंटे काम करे लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अमीर लोग रिजल्ट्स के आधार पर पैसा लेना पसंद करते हैं। वे कहते हैं मुझे मेरे काम का नतीजा दिखाओ और मुझे पैसे दो। गरीब लोग टाइम के आधार पर पैसा चाहते हैं। वे कहते हैं मैंने 8 घंटे काम किया, मुझे पैसे चाहिए। दोस्त, समय लिमिटेड है। अगर आप अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं तो आपकी कमाई की भी एक लिमिट होगी। अमीर बनना है तो स्केलेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। ऐसा काम कीजिए जो आपकी मौजूदगी के बिना भी चलता रहे। द रिच वर्सेस पुअर एनवायरनमेंट, संगति का असर। अब बात करते हैं आपके आसपास के लोगों की। अमीर लोग कामयाब और पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नाकामयाब और नेगेटिव लोगों के साथ समय बिताते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंफर्टेबल लगता है। अगर आप 5 करोड़पतियों के साथ रहेंगे तो छठे आप होंगे, लेकिन अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सिर्फ शिकायत करते हैं तो यकीन मानिए छठे आप ही होंगे। अमीर लोग दूसरों की कामयाबी को एक मोटिवेशन की तरह देखते हैं। वे कहते हैं अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। गरीब लोग दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हैं। वे उसकी कमियां निकालने लगते हैं। याद रखिए, आप ऊर्जा के साथ खेल रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा के पास रहिए, पैसा अपने आप पीछे आएगा। विलिंगनेस टू प्रमोट, खुद की मार्केटिंग करना। क्या आपको अपनी तारीफ करने में शर्म आती है या आपको अपना सामान बेचने में डर लगता है? हार्व एकर कहते हैं कि जो इंसान खुद को या अपने आइडिया को प्रमोट नहीं कर सकता वो कभी अमीर नहीं बन सकता। अमीर लोग अपने काम और अपनी वैल्यू के बारे में बात करने के शौकीन होते हैं। वे जानते हैं कि उनके पास जो है वो दूसरों की मदद कर सकता है। गरीब सोच वाले लोग सेलिंग और प्रमोशन को बुरा समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये चीप काम है, लेकिन हकीकत देखिए, दुनिया का हर बड़ा लीडर एक सेल्समैन है, चाहे वो अपनी सोच बेच रहा हो या कोई प्रोडक्ट। अगर आप खुद पर यकीन करते हैं तो दुनिया को चिल्ला कर बताइए। मनी वर्सेस हैप्पीनेस, सबसे बड़ी गलतफहमी। अब एक ऐसी बात जो अक्सर लोग बहस में लाते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता या पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। हार्व एकर इसका बहुत मजेदार जवाब देते हैं। वे कहते हैं ये वैसी ही बात है जैसे पूछना आपका हाथ ज्यादा जरूरी है या आपका पैर। दोनों का अपना काम है। पैसा वहां काम आता है जहां उसकी जरूरत है और प्यार वहां काम आता है जहां उसकी जरूरत है। पैसा आपकी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाता है। यह आपको चुनाव करने की आजादी देता है। अमीर लोग दोनों को चुनते हैं, पैसा भी और खुशी भी। गरीब लोग या तो या को चुनते हैं। वे सोचते हैं कि अमीर बने तो खुशियां चली जाएंगी। ये सिर्फ एक गलत धारणा है। आप एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं और एक अमीर इंसान भी, क्योंकि ज्ञान सिर्फ पोटेंशियल पावर है। असली ताकत तब आती है जब आप एक्शन लेते हैं। हार्व एकर ने अपनी किताब में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी हैं जो रातों रात आपकी सोच बदल सकती है। द मनी ट्रैकिंग एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पिछले महीने आपने चाय या कॉफी पर कितना खर्च किया? ज्यादातर लोगों को अंदाजा भी नहीं होता। हार्व एकर कहते हैं कि अगर आप पैसे को मैनेज नहीं करेंगे तो पैसा आपको मैनेज करेगा। आज से ही एक छोटा सा काम शुरू कीजिए। एक डायरी लीजिए या फोन का नोटपैड। अपनी हर एक कमाई और हर एक खर्च को ट्रैक करना शुरू करें। जब आप अपने पैसे पर ध्यान देते हैं तो पैसा आपकी तरफ और आकर्षित होता है। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड उसी को ज्यादा देता है जो उसके पास मौजूद चीज को संभालना जानता है। रीराइटिंग द स्क्रिप्ट, अपनी कहानी दोबारा लिखें। अब बात करते हैं आपके बचपन की उन यादों की, वो बातें जो आपके माता पिता या रिश्तेदारों ने पैसों के बारे में कही थी। एक कागज लीजिए और वो सारी नेगेटिव बातें लिख डालिए, जैसे अमीर लोग बेईमान होते हैं या पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। अब उन वाक्यों को काट दीजिए और उनके सामने नई सच्चाई लिखिए। लिखिए, पैसा मुझे आज़ादी देता है, या मैं बहुत सारा पैसा कमाकर बहुत लोगों की मदद कर सकता हूँ। इसे अपने बेडरूम की दीवार पर चिपका दीजिए। आपकी आंखों के सामने वो नई सच्चाई होनी चाहिए जिसे आप जीना चाहते हैं। आइडेंटिफाई और फाइनेंशियल सेट पॉइंट। अब एक बहुत पर्सनल सवाल, आपका फाइनेंशियल सेट पॉइंट क्या है? साल का 5 लाख, 10 लाख
या 1 करोड़। अमीर लोग अपना सेट पॉइंट हमेशा ऊंचा रखते हैं। अगर आप सिर्फ उतना कमाने के बारे में सोचेंगे जिससे घर चल जाए, तो यकीन मानिए आप कभी उससे ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। अपना सेट पॉइंट बढ़ाइए, अपने दिमाग को बड़े नंबर्स का आदी बनाइए। जब आपका दिमाग 1 करोड़ को नॉर्मल मानने लगेगा, तो आपके एक्शंस भी उसी लेवल के होने लगेंगे। द प्ले अकाउंट, खुद को रिवॉर्ड दें। अक्सर लोग अमीर बनने के चक्कर में इतने कंजूस हो जाते हैं कि वे जिंदगी जीना भूल जाते हैं। हार्व एकर कहते हैं कि यह बहुत खतरनाक है। अगर आप खुद को खुशी नहीं देंगे तो आपका इनर सेल्फ विद्रोह कर देगा और आप अनजाने में सारा पैसा बर्बाद कर देंगे। इसीलिए वो प्ले अकाउंट यानी 10% वाला नियम बहुत जरूरी है। हर महीने उस पैसे को ऐसी चीज पर खर्च कीजिए जो आपको अमीर महसूस कराए। किसी महंगे होटल में जाकर चाय पिएं या वो घड़ी खरीदें जो आपको पसंद है। जब आप अमीर महसूस करते हैं तो आप और ज्यादा अमीरी को आकर्षित करते हैं। स्टॉप बीइंग अ स्मॉल पर्सन। फ्रेंड्स, अब एक गहरी बात। हम में से बहुत से लोग अपनी काबिलियत पर शक करते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं वाकई इतना कमा सकता हूं? हार्व एकर कहते हैं कि आप बौने बनकर दुनिया की कोई सेवा नहीं कर रहे। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, तो उसे दबा कर रखना दुनिया के साथ नाइंसाफी है। बड़े सपने देखना आपकी जिम्मेदारी है। जितने ज्यादा लोगों की आप मदद करेंगे, जितने बड़े लेवल पर आप वैल्यू देंगे, उतना ही ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। अमीर बनना सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये उन हजारों लोगों के बारे में भी है जिनकी जिंदगी आप बदल सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपके पूरे दिन की ऊर्जा को बदल देगी। हार्व एकर कहते हैं कि हमारा दिमाग एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह है। अगर इसमें पुरानी और घिसी पिटी धुनें बजती रहेंगी तो लाइफ में कभी नया संगीत नहीं आएगा। इसीलिए आपको रोज सुबह अपनी कंडीशनिंग करनी होगी। द डेली एफर्मेशंस, रोजाना की घोषणाएं। ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये आपके न्यूरॉन्स को रीवायर करने का तरीका है। हर सुबह आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, मेरा लक्ष्य करोड़पति बनना और उससे भी ज्यादा कमाना है। मैं अपनी इनकम के आधार पर नहीं, अपने नतीजों के आधार पर भुगतान पाना चुनता हूं। मैं हर उस चीज की प्रशंसा करता हूं जो मैं चाहता हूं। अगर मैं किसी अमीर इंसान को देखता हूं तो मैं उसे आशीर्वाद देता हूं। मेरे पास एक मिलियनेयर माइंड है। शुरुआत में शायद आपको अजीब लगे, आपका दिमाग कहेगा क्या बकवास कर रहे हो, बैंक अकाउंट तो खाली है। लेकिन हार्व एकर कहते हैं कि आपको अपने दिमाग का मास्टर बनना होगा, उसका स्लेव नहीं। जब आप बार बार ये सिग्नल भेजते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नए अवसरों को ढूंढना शुरू कर देता है। द पावर ऑफ रिसीविंग, स्वीकार करना सीखें। क्या आपको कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है और आपने कहा नहीं नहीं ये तो बस ऐसे ही है? या किसी ने आपकी मदद करनी चाहिए और आपने मना कर दिया? हार्व एकर कहते हैं कि ज्यादातर लोग खराब रिसीवर होते हैं, वे खुद को काबिल नहीं समझते। ध्यान दीजिए, अगर आप 10 रुपए भी सड़क पर गिरा हुआ पाते हैं तो उसे उठाइए और कहिए, धन्यवाद, मैं एक मनी मैग्नेट हूं। जब आप छोटी चीजों के लिए यूनिवर्स को शुक्रिया कहते हैं तो यूनिवर्स आपको और बड़ी चीजें देता है। अगर आप रिसीव करना नहीं सीखेंगे तो पैसा किसी और के पास चला जाएगा जो उसे रिसीव करने के लिए तैयार है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ सबसे बड़ा निवेश। अब एक कड़वी मगर सच्ची बात, दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने दोनों कानों के बीच दिमाग में करते हैं। अमीर लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपनी लर्निंग पर खर्च करते हैं। हार्व एकर एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि अगर आप एक सेब के पेड़ को बदलना चाहते हैं तो आप उसके फलों को नहीं बदलते, आप उसकी जड़ों पर काम करते हैं। आपका ज्ञान, आपका माइंडसेट और आपका कैरेक्टर ही आपकी जड़ें हैं। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो फल यानी पैसा अपने आप शानदार आएंगे। कभी भी ये मत कहिए कि मेरे पास सीखने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि अज्ञानता आपको उससे कहीं ज्यादा महंगी पड़ेगी। द कंफर्ट जोन ट्रैप। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फासला क्या है? वो है कंफर्ट जोन। ज्यादातर लोग वहां रुक जाते हैं जहां उन्हें सेफ महसूस होता है, लेकिन हार्व एकर कहते हैं कि अगर आप आरामदायक चीजें करने के इच्छुक हैं तो जीवन मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप मुश्किल चीजें करने के इच्छुक हैं तो जीवन आरामदायक होगा। अमीर लोग तब भी काम करते हैं जब उनका मन नहीं होता, वे तब भी रिस्क लेते हैं जब उन्हें डर लगता है। असली ग्रोथ आपके कंफर्ट जोन के बिल्कुल बाहर शुरू होती है। आज अपने आप से पूछिए, ऐसी कौन सी चीज है जिससे मुझे डर लगता है लेकिन वो मेरे लिए जरूरी है?
उस डर का सामना कीजिए, वही आपकी अमीरी का रास्ता है। चलिए अब उस गहराई में उतरते हैं जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। अमीर बनना सिर्फ एक मंजिल नहीं है, ये एक प्रोसेस है। द कैरेक्टर ऑफ वेल्थ। हार्वेकर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, पैसा आपको सिर्फ वही बनाता है जो आप पहले से हैं। अगर आप एक दयालु इंसान हैं तो पैसा आने पर आप और ज़्यादा दयालु बन जाएंगे। अगर आप एक लालची इंसान हैं तो पैसा आपको और ज़्यादा लालची बना देगा। इसलिए सिर्फ अपने बैंक बैलेंस पर काम मत कीजिए, अपने कैरेक्टर पर काम कीजिए। अमीर बनने के लिए आपको विश्वसनीय बनना पड़ेगा, आपको फोकस्ड बनना पड़ेगा और सबसे ज़रूरी आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। दुनिया आपको पैसा तभी देती है जब आप उसकी कोई समस्या हल करते हैं। जितनी बड़ी समस्या आप सुलझाएंगे उतना बड़ा चेक आपके नाम होगा। मनी इज़ अ रिजल्ट। फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात। हार्वेकर कहते हैं कि पैसा, दौलत, सेहत और बीमारी ये सब सिर्फ रिजल्ट्स हैं। हम एक कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि मेरे पास पैसों की कमी की समस्या है? हार्वेकर कहते हैं कि पैसों की कमी कभी कोई समस्या नहीं होती। पैसों की कमी तो सिर्फ एक नतीजा है। असली समस्या तो आपके भीतर है, आपके ब्लूप्रिंट में। अगर आप सिर्फ नतीजों को बदलने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको उस जड़ को यानी कॉज को बदलना होगा जिसने ये नतीजा पैदा किया है। आज से ही बाहरी दुनिया को दोष देना बंद कीजिए और अपनी अंदरूनी दुनिया को संभालिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेल्थ। दौलत की जिम्मेदारी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर लोग बस किस्मत वाले होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौलत को संभालने के लिए कितनी जिम्मेदारी चाहिए? अमीर लोग अपनी हर जीत और हर हार की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे शिकायत के मोड में नहीं रहते। वे जानते हैं कि अगर वे आज गरीब हैं तो ये उनके फैसलों की वजह से है, और अगर वे कल अमीर बनेंगे तो वो भी उनके फैसलों की वजह से ही होगा। ध्यान से सुनिए, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके पास पावर आती है। जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो आप अपनी पावर उन्हें दे देते हैं। अपनी पावर वापस लीजिए। एनर्जी इज कंटेजियस। अब बात करते हैं आपके उत्साह की। क्या आपने कभी किसी ऐसे अमीर इंसान को देखा है जो बहुत सुस्त और थका हुआ हो? शायद ही कभी। अमीर लोग अपनी एनर्जी को मैनेज करना जानते हैं। हार्वेकर कहते हैं कि कामयाबी ऊर्जा से आती है। अगर आप अपने काम को लेकर उत्साहित नहीं हैं, अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, तो पैसा आपसे दूर भागेगा। पैसा उस ऊर्जा की तरफ खिंचा चला आता है जो हाई होती है। रोज सुबह अपने आप को ऊर्जा से भरिए। अपने विजन को याद कीजिए। द मास्टर ऑफ माइंड। अंत में सबसे बड़ी बात, आपका दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, लेकिन इसमें एक खराबी है। ये हमेशा आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। ये आपको डराएगा, ये आपको रिस्क लेने से रोकेगा। हार्वेकर कहते हैं आपको अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी होगी। जब भी आपका दिमाग कोई नेगेटिव बात कहे तो उससे लड़िए मत, बस कहिए थैंक यू फॉर शेयरिंग, और फिर वही कीजिए जो आपको अमीर बनाने के लिए ज़रूरी है। अपने दिमाग को अपना नौकर बनाइए, उसे मालिक मत बनने दीजिए। चलिए अब इस सफ़र के उस हिस्से पर आते हैं जहां से आपके जीवन का रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे हार्वेकर द पावर ऑफ इंटेंशन कहते हैं। सेटिंग द इंटेंशन, इरादे की ताकत। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या है। वो कहते हैं मुझे बस बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन बहुत सारा कोई नंबर नहीं है। अमीर लोग बिल्कुल सटीक होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें साल का कितना कमाना है और उनकी नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए। जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो आपका दिमाग उसे पाने के रास्ते खोजने लगता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी टैक्सी में बैठें और ड्राइवर से कहें कहीं भी ले चलो, तो वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जिंदगी भी वैसी ही है, उसे एक सटीक पता दीजिए। वर्क ऑन योर इनर सेल्फ, भीतर की सफाई। हार्वेकर एक बहुत गहरी बात कहते हैं जो शायद आपको झकझोर दे। वे कहते हैं कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का आईना है। अगर आपकी बाहर की जिंदगी बिखरी हुई है, इसका मतलब है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। अक्सर हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप खुद को बदलते हैं, जब आप खुद को एक वैल्यू क्रिएटर बना लेते हैं, जब आप अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो पैसा आपके पास वैसे ही आता है जैसे मधुमक्खी फूलों के पास आती है। द डिफरेंस बिटवीन रिचेज एंड वेल्थ, अमीरी और दौलत का अंतर। अमीर वो है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन दौलतमंद वो है जिसके पास पैसा भी है और उसे भोगने का समय भी। हार्वेकर कहते हैं कि असली लक्ष्य फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए।
ऐसी आज़ादी जहां आपको पैसों के लिए काम न करना पड़े, बल्कि आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे काम करे। इसके लिए आपको अपने उपभोग से ज़्यादा अपने निवेश पर ध्यान देना होगा। गरीब लोग दिखावे के लिए चीज़ें खरीदते हैं, अमीर लोग आज़ादी खरीदने के लिए एसेट्स खरीदते हैं। चूजिंग योर करियर, काम का चुनाव। क्या आप वो काम कर रहे हैं जिससे आप नफरत करते हैं? हार्वेकर का मानना है कि आप उस काम में कभी अमीर नहीं हो सकते जिसे आप पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस काम में आप कभी अपना 100% नहीं देंगे, और जब आप अपना बेस्ट नहीं देंगे तो मार्केट आपको बेस्ट रिवॉर्ड भी नहीं देगा। अपना पैशन ढूंढिए और फिर उसे एक बिजनेस मॉडल में बदलिए। दुनिया को वो दीजिए जिसकी उसे ज़रूरत है, और बदले में दुनिया आपको वो देगी जो आपको चाहिए। द सक्सेस हैबिट, कामयाबी की आदत। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। मिलियनेयर माइंड रातों रात नहीं बनता, ये रोज़ाना की छोटी छोटी आदतों से बनता है। रोज़ कुछ नया पढ़ना, रोज़ अपने गोल्स को लिखना, रोज़ अपने खर्चों को ट्रैक करना। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन याद रखिए कि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटी होती है। जो आज आपको पहाड़ लग रहा है, कल वो आपकी आदत बन जाएगा। फ्रेंड्स, हार्वेकर की ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये आपके खुद के बेस्ट वर्जन को जगाने के बारे में है। फाइनल कॉल टू एक्शन। अब सवाल ये है कि आप इस जानकारी का क्या करेंगे? क्या आप इसे बस एक और वीडियो की तरह सुनकर भूल जाएंगे, या आप आज से ही अपना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बदलना शुरू करेंगे? याद रखिए, नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज डूइंग। सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना ही असली खेल है। आज ही अपना पहला जार बनाइए, आज ही अपनी पहली डिक्लेरेशन कीजिए, और आज ही तय कीजिए कि आप विक्टिम नहीं बल्कि अपनी किस्मत के क्रिएटर बनेंगे। दोस्तों, आज हमने हार्वेकर के उन सीक्रेट्स को समझा है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की कामयाबी का आधार है। याद रखिए, आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ही आपकी किस्मत तय करता है। तो अब देर किस बात की? अपने अंदर के उस मिलियनेयर को जगाइए और आज से ही इन नियमों को लागू करना शुरू कीजिए। अगर आपको आज की ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो और आपको लगा हो कि इससे आपकी सोच ने थोड़ा भी बदलाव आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। अब बात करते हैं शेयर की। देखिए, अकेले अमीर बनने में वो मज़ा नहीं है जो अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर ग्रो करने में है। तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें आप कामयाब देखना चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अपनी लाइफ, अपने माइंडसेट और अपनी वेल्थ को लेकर सीरियस हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी कोई भी लाइफ चेंजिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। कमेंट में लिखकर बताइए कि इन वेल्थ फाइल्स में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और अपने मिलियनेयर माइंड को ट्रेन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।